एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे 100 डेज डीएसए क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तो आज है उसका डे नंबर 13 और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है, और हम देखेंगे कि उसका कोड पार्ट कैसा है वो हम देखेंगे। और इसी कोड पार्ट के बेसिस पर कल के लेक्चर में हम की एक लीड कोड का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आ गए समझ में? तो चलते हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो अभी मुझे क्या करना है कि एक एलिमेंट, अब तक हम क्या कर रहे थे कि किसी एलिमेंट को अगर मुझे सर्च करना है तो हम कौन सा तरीका यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे लीनियर सर्च। पर हमें क्या करना है कि बाइनरी सर्च से यूज करना है। आप कहोगे बाइनरी सर्च क्या है? अभी देखो, बाइनरी सर्च की सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि हमारा जो एरे है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एरे को क्या करो, सॉर्ट करो। तो सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सारे लगाकर आप क्या कर सकते, किसी एरे को सॉर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस एरे को सॉर्ट करना है। तो एरे सॉर्टेड होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, हम उस बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली क्या किया, जो सॉर्टेड फॉर्म का एरे उसी को इधर ले लिया। तो मैंने क्या किया, अभी इधर को 2 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारा एरे क्या है, सॉर्टेड है। सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट आपको नजर आएगा। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी जो बाइनरी सर्च के लिए चाहिए थी, वो हमारी इधर क्या हो गई, फुलफिल इधर हो गई। अभी बाइनरी मतलब क्या, दो पार्ट में, बाइनरी दो पार्ट में हमें उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा ही हमें इधर क्या करना है कि हमें एरे का मिडल निकालना है। क्या करना है, एरे का मिडल निकालना है। तो एरे का मिडल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक दो पॉइंटर लेंगे। एक क्या करेगा, एक जो सबसे पहला वाला जो इंडेक्स है, मतलब जीरो इंडेक्स, उसको पॉइंट करेगा, और एक पॉइंट करेगा किसको, जो एरे का एंड होगा उसे पॉइंट करेगा। तो इससे क्या मिलेगा, मुझे मिडल वाला एलिमेंट मिलेगा। तो हमें बाय बाय मतलब क्या, दो पार्ट में हमें उसे डिवाइड करना है, और उसका जो मिडल वाला पार्ट होगा उसे हमें लिखना है। तो मैंने क्या किया, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो अभी स्टार्ट मेरा क्या है, 0 है, और एंड मेरा क्या है, 6 है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 0 प्लस 6, तो क्या आएगा, इधर आएगा 6। और उसको डिवाइड बाय, मुझे क्या करना है, मिडल चाहिए, तो दो पार्ट में उसे डिवाइड करना है। तो 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो मेरा इधर क्या आ जाएगा, 3 मेरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 मेरा आ जाएगा। तो ये 3 क्या हो गया, मिड के अंदर असाइन हो गया। तो मुझे मीडियम जो था वो मिल गया, मतलब मिडल वाला एलिमेंट था वो मुझे मिल गया। अभी 3 पे क्या एलिमेंट पड़ा है, 6। तो मिडल वाला एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 6 मेरा मिडल वाला एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, 6 मेरा मिडल वाला एलिमेंट। पर आप कहोगे तो ये मिडल वाला एलिमेंट भी निकाल लिया हमने, पर हमें चाहिए क्या, हमें एक स्पेसिफिक की वैल्यू सर्च उसके अंदर करनी है। क्योंकि बाइनरी सर्च मतलब मुझे क्या करना है, उसके अंदर सर्चिंग करनी है। तो सर्च करना है मतलब क्या करना है, मैं कोई की वैल्यू क्या करता हूँ, यूजर से ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, यूजर से ले लेता हूँ। मान लो कि यूजर ने अभी दिया, कि मान लो यूजर ने मुझे दिया 6 ही नंबर। मान लो, क्या मान लो, यूजर ने बोला कि 6 नंबर मुझे इस एरे के अंदर है या नहीं, मुझे बताओ। तो अभी क्या करूंगा मैं, इसके सबसे पहले आप एक एक ढूंढते बैठोगे। जैसे लीनियर सर्च में क्या करते थे, पूरे एरे को ट्रैवर्स करते थे, और फिर हम मैच करते थे कि ये एलिमेंट इससे मैच हो रहा है कि नहीं। तो इससे टाइम क्या ज्यादा जा सकता है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर वो मिडल पोजीशन पे है तो हम डायरेक्टली उसका मिडल निकाल कर उसके मैच करेंगे। क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू मेरे अगर सर्चिंग की वैल्यू से आ गया, तो मुझे क्या करना है, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। क्या करना है, इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देना। आपको इतना ईजी है? नहीं, इतना ईजी नहीं। अभी उसके अंदर हमें देखना है, अगर वो एलिमेंट मिडल पे ही नहीं हो, मतलब वो एलिमेंट उस एरे के अंदर मिडल पोजीशन पे नहीं होगा, तो हमें जाना कहाँ है, हम एक तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, नहीं तो राइट साइड में जाएंगे। तो वो कंडीशन कैसे पहचानेंगे। और उसके अंदर भी हमें फिर से क्या देखना है कि उसके अंदर भी हमें देखना है कि उसका मिडल कैसे निकालेंगे, वो अभी मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले मान लो कि अभी दूसरी की वैल्यू में सेट करता हूँ, मैं सेट कर देता हूँ 5 की वैल्यू मैं इधर सेट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, नहीं रुको, तो रुको, मैं क्या करता हूँ, 4 जो है वो की वैल्यू मैं इधर सेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 4 की वैल्यू मान लो यूजर ने दे दी, और हमें देखना है कि इस एरे के अंदर 4 एलिमेंट है या नहीं। आपको तो डायरेक्टली इधर दिख रहा है कि 1 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंडेक्स पे क्या है हमारा, 4 वैल्यू है। पर सबसे पहले जब आप निकालोगे तो मिडल मिडल वाला एलिमेंट निकालेंगे। तो मिडल वाला एलिमेंट क्या है, स्टार प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो मुझे मिडल वाला इंडेक्स क्या मिला, 3 मिला, और उस 3 इंडेक्स पे क्या है, 6 है। तो मुझे 6 एलिमेंट के साथ उसे कंपेयर करके देखना है कि यूजर ने जो नंबर बोला है, यूजर ने अगर 4 बोला है, क्या 4 उस मिडल वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे कम है, ज्यादा है। अगर वो एलिमेंट उससे कम हो गया, तो हमें किसकी तरफ मूव करना है, हमें मूव करना है लेफ्ट साइड की तरफ। आपको लेफ्ट साइड की तरफ आपने कैसे पहचाना, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, और मिडल वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है वो उससे बड़ा है। तो हमें आसान है ना कि हमें उससे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। आप कहोगे लेफ्ट साइड की तरफ हम कैसे जाएंगे, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एंड वाला पॉइंट अभी हो 6 को पॉइंट कर रहा था, मुझे क्या करना पड़ेगा,
उसे इस सेकेंड इंडेक्स पे लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेकेंड इंडेक्स पे लाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या किया मैंने। मैंने क्या किया कि मेरा एरे ऑफ मिड, जो एरे ऑफ मिड है उसे क्या करना पड़ा, एरे ऑफ जो मिड था मेरा वो क्या है, बड़ा है। एरे ऑफ मिड क्या है, मेरा की वैल्यू से बड़ा है, क्योंकि हमारी की वैल्यू क्या है 4 है और एरे ऑफ मिड क्या है 6 है। तो वो वैल्यू अगर बड़ी है तो मैंने क्या किया, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1 कर दिया, मतलब लेफ्ट साइड में उसे मूव किया। अभी लेफ्ट साइड में मूव किया, मिड मेरा क्या है 3 है। अब मैं उससे एक माइनस करूंगा तो किसको पॉइंट करेगा, जो इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको पॉइंट करेगा। और स्टार्ट मेरा उधर का उधर ही रहेगा। क्या होगा, स्टार्ट मेरा इधर ही रहेगा, स्टार्ट मेरा इधर रहेगा। अभी मुझे स्टार्ट मिल गया, एंड मिल गया। अभी फिर से मुझे क्या करना है, फिर से मुझे इन दोनों का क्या करना है, मिड निकालना है। अब इन दोनों का जब मैं मिड निकालूंगा, 2 + 0, 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2/2 क्या हो जाएगा, 1 मेरा आ जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है, क्या 1 इंडेक्स पे तो 4 पड़ा है, क्या 4 इक्वल टू हमारे एलिमेंट से मैच हो रहा है? तो अगर वो मैच हो रहा है तो इंडेक्स रिटर्न होके क्या आएगा, 1 इंडेक्स रिटर्न मेरा आ जाएगा। पर अगर मान लो कि मेरा जो वैल्यू, की वैल्यू क्या हो गई, अभी मान लो कि की वैल्यू मेरी 8 मेरी की वैल्यू है। क्या है, 8 मेरी की वैल्यू। अगर मिडल वाले पोजीशन से, मतलब अभी मिडल वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है 6, 6 तो छोटा हो गया ना, मतलब ये 8 ही उससे बड़ा हो गया। अभी 8 अगर उससे बड़ा हो गया है तो हमें आसान है कि हमें स्टार्ट को आगे ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को मुझे आगे ले जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट अभी क्या हो जाएगा, उस मिडल पोजीशन से एक आगे। क्या हो जाएगा, मिडल पोजीशन से एक आगे, मतलब स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। मिड प्लस होने के बाद अभी वो किसको पॉइंट करेगा, फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट करेगा, क्योंकि 3 हमारा मिड इंडेक्स था, उससे एक प्लस किया तो मुझे क्या मिला, 4 मिला। अभी इस 4 पोजीशन पे देखो तो आपको क्या पड़ा है, 7 एलिमेंट पड़ा है और हमें चाहिए क्या, 8 एलिमेंट चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से इधर मिड निकालूंगा। इन 4 + 6 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे मिड क्या मिला, 5 मुझे मिड इंडेक्स मिला। अभी वो एलिमेंट हम चेक करेंगे, क्या मेरा वो मिड इक्वल टू क्या की आ रहा है। अगर वो आ गया, मतलब 8 मेरा उस इक्वल टू की आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, उस 5 को रिटर्न कर दूंगा, मतलब उस एरे के अंदर वो एलिमेंट इस इंडेक्स पोजीशन पे पड़ा हुआ है। आ गया समझ में? अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, रिटर्न -1 कर देना। पर आप कहोगे ये कब तक करना है, मतलब ये आपको कब तक करना है, मतलब कोई एलिमेंट इस लूप को मुझे कब तक चलाना है। तो अभी मुझे इसमें एक बात याद रखनी है कि हमें ये जो भी लूप है मुझे वो चलाना है स्टार्ट जब तक कि हमारा लेस है किससे, एंड से। मतलब आप सोचो, अगर मेरा एंड क्या हो गया, छोटा हो गया स्टार्ट से, तो स्टार्ट और आगे बढ़ा चला गया, मतलब स्टार्ट बहुत आगे चला गया और मेरा एंड उससे पीछे। आप कैसे निकालोगे इसका आंसर, नहीं होगा ना। तो हमें लूप की जो लूप ब्रेकिंग कंडीशन है मुझे क्या देनी पड़ेगी, स्टार्ट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मेरा क्या होगा, एंड मेरा होगा। कैसे होगा, अभी देखो। अगर कई बार क्या हो जाता है कि हमारा कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं, तो प्रेजेंट नहीं है मतलब क्या होगा, वो एक तो लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट साइड में जाएगा। वो कैसे निकालेंगे हम, अगर वो एलिमेंट मान लो कि 11 मेरा एलिमेंट है, क्या है 11 मेरा एलिमेंट है और इसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट नहीं है, तो अभी वो किस साइड जाएगा, वो जाएगा स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अभी अगर स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगा, किसको पॉइंट कर लेगा, स्टार्ट मेरा इसको पॉइंट करने लगा कि 6 + 1, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेरा हो जाएगा 7 और 7 तो इधर नहीं, तो वो रिटर्न -1 हो जाएगा। पर अगर मान लो कि मैंने अभी डाल दिया कि 1 मैंने डाल दिया, अभी 1 इस एरे के अंदर नहीं है, अभी वो जाते जाते अगर इधर आ गया 0 -1, 0 - 1 मतलब एंड मेरा क्या हो गया, 0 -1। अभी -1 इधर नहीं है तो रिटर्न मुझे क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर जो स्टार्टिंग वाला जो है मुझे उस लूप तक कहाँ तक चलाना है, स्टार्ट जब तक कि मेरा क्या है लेस है एंड तक, तब तक ही मुझे उसको चलाना है। नहीं तो ये ऐसे कब तक ही चलता रहेगा, हमें जो इंडेक्स चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो आपको इस कंडीशन में क्या याद रखना है कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक मुझे इस लूप को चलाना है। तो ये हो गया उसका लॉजिकल पार्ट। अब एक बार फिर से आप देखो कि वो हमें लूप कब तक चलाना है, मिड वाला इंडेक्स कैसे निकाल रहे थे। अगर मेरा मिड वाले एलिमेंट पे सबसे पहला जो अगर मिड वाला एलिमेंट हमारा क्या है छोटा हो गया, तो हमें किस साइड मूव करना है वो आप पोजीशन देखो, और हमें क्या करना है उसको, उस लॉजिकल पार्ट को हमें कोड के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे कोड पार्ट के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, सीपीपी के अंदर कोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इधर, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में इधर लिख दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंट मेन, जो मेन फंक्शन है उसको लिखूंगा, और लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न 0 में इधर कर देता हूँ। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे की साइज चाहे तो डिक्लेयर कर भी सकते हैं, पर मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ। इंट एरे, उसकी साइज में दे देता हूँ 1000 में दे देता हूँ।
पर तभी मैं क्या करता हूँ, यूजर से पूछूंगा कि आपकी एरे की साइज क्या कितनी चाहिए। तो मैं इधर क्या करूंगा, सी आउट, यूजर को मुझे स्क्रीन पे एक मैसेज देना है, क्या देना है, एंटर साइज ऑफ, क्या करना है, एंटर साइज ऑफ एरे, ये एरे की साइज कितनी है वो आप इधर डालो। अब ये होने के बाद मुझे उस जो भी इनपुट आएगा उसे रीड करना है, तो मैं क्या करूंगा, सी इन उस इनपुट, और स्टोर कहाँ करना है, एन नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर डिक्लेयर करना है। अभी एन को मुझे ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, इंट एन इसको इधर डिक्लेयर कर देता हूँ, कर दिया। ये होने के बाद मुझे क्या करना है, साइज भी लेनी, पर मुझे एरे का एक एक एलिमेंट भी चाहिए, क्या चाहिए, एरे का एक एक एलिमेंट चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से स्क्रीन पे एक मैसेज दूंगा, क्या मैसेज देता हूँ मैं, मान लो कि एंटर थोड़ा अच्छा मैसेज देता हूँ मैं, एन मतलब अभी कितने जो एलिमेंट एरे की साइज है उतने एलिमेंट उसके अंदर डालो, एंटर एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब अभी 5 डाला तो इधर क्या मैसेज आएगा, एंटर एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में हमें क्या चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए। तो मैंने इधर क्या किया, एंटर एन मतलब अभी यूजर ने 5 डाला तो एंटर 5 एलिमेंट, अभी उसके ब्रैकेट के अंदर दिया कि सॉर्टेड फॉर्म में आपकी एलिमेंट होने चाहिए। अब ये होने के बाद मुझे करना क्या है कि एक एक एलिमेंट लेना है। तो अभी एरे को इनपुट कैसे लेते हैं, हमें इधर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप इधर लगाना पड़ेगा। तो मैं इधर क्या करूंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से मैं लूप को स्टार्ट करूंगा, और जाना कहां तक मुझे, आई लेस देन एन, क्योंकि हमने 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट किया है तो मुझे जाना कहां तक होगा, आई लेस देन एन, मतलब आई इज इक्वल टू एन माइनस 1 तक मुझे जाना है। तो आई को क्या करूंगा मैं, एक एक से आगे बढ़ा दूंगा। और ये होने के बाद अभी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, सीन और उसके अंदर मुझे क्या डालना है, ARR ऑफ आई, मतलब उस एरे के अंदर आप एलिमेंट आके स्टोर करो, हो गया। अब ये होने के बाद मुझे करना क्या है कि उस एरे के अंदर कौन सा एलिमेंट मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक की वैल्यू लेता हूँ। तो मैं इधर क्या करूंगा, इंट की नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और स्क्रीन पे एक मैसेज दूंगा मैं, क्या मैसेज दूंगा कि एंटर की टू सर्च, एंटर की टू सर्च, क्या करता हूँ, एंटर की टू सर्च, ऐसा मैं इधर मैसेज दे दिया। अब ये होने के बाद जो की आएगी उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, रीड तो भी करना पड़ेगा ना। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, सीन की में इधर कर देता हूँ, हो गया। हमने उसकी की भी ले ली, मतलब जो एलिमेंट उस एरे के अंदर मुझे फाइंड करना है तो उसको भी मैंने ले लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्या करता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ। अब उस फंक्शन से मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न कर ली है, इसलिए मैं क्या बना देता हूँ, ऊपर उसको इंट बना लेता हूँ, और वो फंक्शन में नाम दे देता हूँ उसको बाइनरी, क्या कर देता हूँ, बाइनरी सर्च में इधर कर देता हूँ। अब उसके अंदर क्या आर्गुमेंट पास करने वो अभी मैं इधर बताता हूँ, कुछ वैल्यू भी मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, वो भी मैं इधर लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर एक फंक्शन बना लेता हूँ बाइनरी सर्च नाम का, और उस फंक्शन के अंदर मुझे इधर क्या पास करना है, सबसे पहले एरे को पास करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी साइज क्या है वो उसको पास करना पड़ेगा, और मुझे वो जो की है उसको भी क्या करता हूँ मैं इधर पास कर देता हूँ, की का जो लेटर है वो स्मॉल लेना है, तो की को भी मैंने इधर पास कर दिया। और जो एरे है, एरे भी आप देखो मैंने इधर पास कर दिया। ये होने के बाद वेरिएबल के अंदर में क्या करता हूँ, रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा लेता हूँ। क्यों स्टोर करता हूँ, अभी इसे ऊपर बनाना भी पड़ेगा ना, तो मैं इधर क्या करता हूँ, तो ऊपर इधर से आर्गुमेंट भेजे तो ऊपर रिसीव करने के लिए मैं इधर फिर से एक एरे डिक्लेयर करूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, इंट एन उसकी जो साइज होगी वो, और इधर मैं फिर से क्या करूंगा, इंट की जो उसकी की होगी उसे भी मुझे देना पड़ेगा। अब देखो वो रेड रेड आपको नहीं दिखेगा। ये होने के बाद मुझे चेक करना है, मैंने क्या बताया था, अगर वो इलेमेंट उस एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें क्या करना है, रिटर्न -1 करना है। तो मैं इसके अंदर अभी कंडीशन क्या आएगी, रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू, क्या होना चाहिए, रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1, रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू -1 मतलब वो इलेमेंट उस एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो मुझे इधर क्या मैसेज देना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद मुझे क्या करना है, एंडल मैं इधर कर देता हूँ, कर दिया। अदरवाइज मुझे क्या मैसेज देना है कि एलिमेंट आपका फाउंड नहीं। ये सभी मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लॉजिकल पार्ट पे चले गए तो हम पूरा फोकस लॉजिकल पार्ट पे रखेंगे। सी आउट में इधर क्या कर देता हूँ, सी आउट में इधर कर देता हूँ एलिमेंट नॉट फाउंड में कर देता हूँ, एलिमेंट नॉट फाउंड इधर कर देता हूँ। बहुत बड़ा कोड हो गया ऐसा लग रहा हो गया। अभी मुझे क्या करना है, उस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो जो भी हमारे पॉइंट मैंने बनाए थे उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। क्या किया था, स्टार्ट को मैंने सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज किया था। ये होने के बाद जो एंड है, एंड मेरा क्या था, एंड मेरा एरे का n-1, एंड किसको पॉइंट कर रहा है,
एंड इज इक्वल टू n माइनस वन, मतलब एरे का जो लास्ट वाली पोजीशन होगी एंड उसको पॉइंट करेगा। और ये होने के बाद मुझे क्या करना है, एक मिड नाम का वेरिएबल में इधर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट आएगी वो सॉर्टेड फॉर्म में आनी चाहिए। सॉर्टेड फॉर्म में आने के बाद हम क्या निकालते थे, सबसे पहले हम निकालते थे मिडल वाला जो एलिमेंट है या मिड पोजीशन उस एरे की निकालते थे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मिड का जो फॉर्मूला है हम कैसे लगाते, स्टार्ट प्लस एंड, और इसको क्या कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 मैं इधर कर देता हूँ। अभी हमने क्या किया, मिड को निकाल लिया। मिड निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो की है उसको क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे किसके, अगर मेरा एरे ऑफ मिड इक्वल टू क्या आ रहा था, इक्वल टू अगर की आ रहा है, अगर की आ रहा है तो मुझे इधर क्या करना है, मुझे इधर उस मिड मतलब उस इंडेक्स को मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना है। क्या करना है, उस इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो मैं इधर क्या करूंगा, इफ एरे ऑफ मिड मेरा क्या होगा, इक्वल टू अगर मेरा क्या होगा की से इक्वल आया तो मुझे इधर क्या करना है, मुझे इधर करना है रिटर्न, क्या करना है, उस रिटर्न उसे मिड को रिटर्न कर देना है। क्या करना है, मिड को रिटर्न करना है। अदरवाइज मुझे क्या करना है, एक तो वो उस एरे ऑफ मिड से बड़ा होगा, तो मुझे क्या करना है, राइट साइड में मूव करना है। अगर छोटा होगा तो मुझे क्या करना है, उसे लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो लेफ्ट साइड वाली कब जाना है और राइट साइड की तरफ कब जाना है, इनकी कंडीशन मैं अभी स्पेसिफाई करता हूँ। इफ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एरे ऑफ क्या है, एरे ऑफ मिड, मेरे ऑफ मिड से क्या है, वो की वैल्यू हमारी बड़ी है, मतलब जो भी सर्च करना है वो वैल्यू अगर बड़ी है तो मैं क्या करता था, स्टार्ट इज इक्वल टू, मेरा स्टार्ट क्या होता था, उस मिडल से आगे से मैं शिफ्ट करता था। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, मिड प्लस वन इधर कर दूंगा। ये होने के बाद जो हमारा क्या है, एल्स लास्ट वाला पार्ट क्या बचा, मतलब हमारी एरे ऑफ मिड की वैल्यू से भी कम है की वैल्यू, तो मुझे मूव क्या करना है, मुझे क्या करना है, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, मतलब मिड के आगे उस एंड को पॉइंट करना है। क्या करना है, मिड मतलब मिड माइनस वन, मतलब मिड से एक कम मुझे उस एंड को आगे ले जाना है। तो मैं इधर क्या कर दूंगा, मिड एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन इधर कर दूंगा। अब इस लूप के बाहर आकर मुझे क्या करना है, जो ये इतनी भी सारी कंडीशन है हमें चलानी कब तक है, हमें चलानी है जब तक हमारा क्या है, जब तक क्या है, स्टार्ट क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू क्या है, एंड है। क्या है, स्टार्ट मेरा लेस देन इक्वल टू क्या है, एंड है। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, उसे एक लूप के अंदर उसे डाल देता हूँ। और इस लूप के बाहर आकर मुझे क्या करना है, अगर मेरा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, अगर मेरा उस एरे के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो मुझे क्या करना है, माइनस वन मुझे रिटर्न करना है। तो ये पूरा कोड आप देखो, हमने क्या किया कि हमें लूप कहाँ तक चलाना है, और उसके अंदर हमने देखा कि मेरा एरे ऑफ मिड अगर मेरा इक्वल टू की है तो मुझे रिटर्न क्या करना है, उस मिड को रिटर्न करना है। अदरवाइज मुझे रिटर्न क्या करना है, एरे ऑफ मिड मेरा जो की वैल्यू है उससे बड़ी है तो मुझे इधर क्या करना है, स्टार्ट को मिड से आगे बढ़ा देना है, नहीं तो मुझे क्या करना है, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन कर देना है। मतलब एरे ऑफ मिड से भी छोटा एलिमेंट हमने जो की वैल्यू सर्च की है वो है, तो हमने क्या किया, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन कर दिया। अगर उसमें से इसमें से एक भी कंडीशन नहीं होगी तो लास्ट में क्या आएगा, रिटर्न माइनस वन आएगा। अभी क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कंपाइल करके देखता हूँ कि हमने जो कोड किया है वो सही है क्या नहीं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब एंटर साइज ऑफ एरे, मैं क्या करता हूँ, 5 साइज एरे देता हूँ और सभी एलिमेंट क्या करता हूँ, सॉर्टेड फॉर्म में डालता हूँ, 1 2 3 4 5। एंटर की वांट टू सर्च 4, तो देखो 4 आपका किस इंडेक्स पे है, 4 देखो आप 3 इंडेक्स पे, मतलब 0 1 2 3, और उसके बाद देखोगे 4 हमारा 0, तो 3 इंडेक्स पे हमारा क्या है, 4 पड़ा है। तो आपको क्या मिला, 3 इंडेक्स पोजीशन मिला। अगर चाहे तो हम और भी सर्च कर सकते हैं कि मान लो कि कोई एलिमेंट में ऐसा लेता हूँ कि ये क्या है, इससे थोड़ा बाहर है, मतलब ऐसा एलिमेंट उस एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कैसे सर्च करेंगे। मान लो कि मैं 5 में डालता हूँ, फिर से वही एरे लेता हूँ 1 2 3 4 5, और मैं क्या करता हूँ 11 इसके अंदर सर्च करता हूँ। तो आपको देखो स्क्रीन पे क्या मैसेज मिला कि एलिमेंट नॉट फाउंड मिला। क्यों मिला, आप नीचे देखोगे कि हमने एरे के अंदर क्या, लास्ट में देखोगे तो हमने क्या किया था कि फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न कर दे रहा था तो हमने उसको क्या किया था, रिजल्ट नाम के अंदर स्टोर किया था। अगर मेरा रिजल्ट नॉट इक्वल टू माइनस वन आया तो क्या मैसेज आएगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जैसे कि आया था 3 हमारा आया था, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4 का एलिमेंट जो पड़ा है वो कहा था 3 इंडेक्स पे था, तो मुझे वो इंडेक्स मुझे मिल गया। अदरवाइज मुझे क्या मैसेज मिला था, एलिमेंट नॉट फाउंड मुझे मैसेज मिला था। तो ये था उसका कोड पार्ट। आप चाहे इसको कोड ड्राई रन करके भी कर सकते हैं, और आप देखो एक एक कंडीशन कैसे मैच हो रही है। पहले ही मैंने बता दिया था, वही लॉजिक जैसे हम लॉजिक बनाते हैं वैसे हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते चलते। तो आपको क्या करना है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है।
क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसके ऊपर ही आप देखोगे कि लीड कोड के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, मतलब इतने लॉजिक के ऊपर, वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसीलिए मैंने क्या किया, उसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।